जो खेत है एक ही क्रॉप बार बार लगाने से मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। अच्छा, चांस रहता है इसमें। मिर्च का जो है मुख्य रूप से जो मिर्च में बीमारी आती है वो थ्रिप्स माइट। ये जो मिर्च का है जो वायरस, ये सबसे खराब बीमारी है और इसको कंट्रोल जिस किसान ने कर लिया वो मिर्च का बादशाह एकदम से। हाँ, मिर्च में 2-3 साल से किसी भी किसान को आप नहीं सुनेंगे कि घाटा हुआ है। अच्छा, मिर्च भैया आपका नाम क्या पड़ी? जी, मेरा नाम नितेश प्रकाश है। अच्छा। और मैं बिहार के नालंदा जिला के छोटे से गांव केवाली से हूँ। अच्छा अच्छा, तो भैया आप मतलब आपको हम देखे, आपसे जब बात किए तो बड़ा अच्छा लगा कि आप खेती की तरफ बड़ा रुझान है आपका। तो मतलब आपके दिमाग में ऐसा कैसे आया कि मतलब आपकी तो जनरेशन देखते हैं कि जैसे मेरे पिताजी पहले से ही खेती किया करते हैं, लेकिन वो परंपरागत तरीके से खेती करते थे। अच्छा। लेकिन अब जो जमाना है वो पहले वाला नहीं रहा। तकनीक के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ बदलना होगा, हर क्षेत्र को बदलना होगा। एग्रीकल्चर में हर राज्य कहीं ना कहीं बिहार से आगे है। और बिहार के किसान टेक्नोलॉजी को नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं, नहीं सीखना चाहते हैं। और उसी को देखते हुए कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या कुछ हमारे ऑफिसर्स हैं जो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स हैं, उनसे जब हमने बात की तो ड्रिप इरिगेशन के बारे में पता चला। अच्छा। और ड्रिप इरिगेशन के बारे में पता चला तो मैंने शुरुआती 1 एकड़ से की, क्योंकि जब कम अनुभव है, पहली बार कर रहा हूँ तो बड़े स्केल पे करने में दिक्कत होती है। अच्छा। कहीं लॉस ना हो। तो पहली बार मैंने 1 एकड़ से किया। जब समझ में आया कि इस स्तर से और बड़ा किया जा सकता है, बहुत आसान है, तो इस हिसाब से अभी मैं 4 एकड़ में कर रहा हूँ। अच्छा। और मैं मुख्य रूप से शुरुआत तो मैंने सिर्फ मिर्च से की थी, लेकिन अभी मैं मिर्च, पपीता, शिमला मिर्च, बैगन जैसी फसलें कर रहा हूँ, और सारे मल्चिंग और ड्रिप पे। अच्छा अच्छा, तो भैया लोग को ये बताइएगा कि अभी आप मिर्च कितना लगाए हैं? अभी मेरा मिर्च है जो 4 बीघा लगा हुआ है। अच्छा। और तो ये जो लगता है मिर्च हम लगाते हैं जुलाई में। और ये अब आने वाले 1 महीना मतलब कि मार्च अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। आपका ये लास्ट है। और इसमें जो भी टूटेगा वो लाल वाला टूटेगा। और ये आप बेड पे लगाए हैं, मल्च पे? हाँ, मल्च पे। इसका दूरी कितना है इस खेत का, मतलब ये पौधे का पौधे? ये बेड जो है, ये इस पे मल्च जो डाले हैं वो 4 फुट का डाले हैं। अच्छा। और बेड टू बेड की दूरी जो है 3 फुट है, बीच में आने जाने और स्प्रे करने के लिए। और इसी खेत में देख रहे हैं कि कहीं कहीं आप पपीता भी लगा रखे हैं। ये देखिए, जैसे कि जो खेत है एक ही क्रॉप बार बार लगाने से मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। अच्छा। तो इसलिए इसमें जो क्रॉप का रोटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। मैं इसमें पिछले 2-3 वर्षों से मिर्च लगा रहा हूँ। अच्छा। तो इसका रोटेशन करना भी जरूरी था, इसलिए आप इसमें देख रहे होंगे 8x8 की दूरी पे पपीता लगा हुआ है। और ये अभी मिर्च 1 महीना और रहेगी, ये चलते बीच में मैंने पपीता लगा दिया। आने वाले 1 महीना में इसको पूरी तरीके से मिर्च को हटा दिया जाएगा। और इसमें सिर्फ पपीता रहेगा। अच्छा। और जैसे ही जब धान की रुपाई के टाइम आता है उस टाइम हल्दी आता है। अच्छा। और हल्दी जो ऐसा फसल है जो बीच में मतलब छांव में भी अच्छा प्रोडक्शन देती है, और पपीता के नीचे में हल्दी भी लग जाता है, जिसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, जिससे आमदनी बढ़ती है। तो भैया लोग को ये बताइएगा कि आप मिर्च लगाए हैं, तब मिर्च में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दीजिए कि आप कौन सा वैरायटी लगाए हैं। और मतलब खेत जब आप शुरुआत किए थे इसको तैयार करना, तो तैयारी के दौरान आपका क्या मतलब इसमें योगदान था। अच्छा। और उसके बाद फिर ये वैरायटी कौन सी है? जैसे कि मिर्च की जो वैरायटी है, बीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बीज का जो सिलेक्शन है, हर किसान को सस्ता महंगा नहीं देखना है। अच्छा। उत्तम क्वालिटी का बीज होना चाहिए, क्योंकि अगर बीज की क्वालिटी खराब होगी आपके लाखों के निवेश पे वो पानी फेर सकता है। अच्छा। इसलिए बीज की जो क्वालिटी है, मैं 2-3 वैरायटी इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा। क्योंकि हर वैरायटी का अपना अपना खूबी है। कोई वैरायटी है जो हीट रेजिस्टेंस होती है वो गर्मी में फल देती है। अच्छा। कोई है जो ठंडा में फल देती है। जो ठंडा में जिसका फलन क्षमता अधिक है वो गर्मी में गर्मी को नहीं सह पाएगी। और जो गर्मी में अधिक फल देती है वो ठंडा में नहीं दे पाएगी। इसलिए मैं लगाता हूँ VNR का एक 60-13 उन्नत, जिसको बोला जाता है उन्नत वैरायटी, और नामधारी का 35-72, ये मुख्य रूप से लगाता हूँ। और हर वर्ष कुछ R&D में, जैसे कि नए वैरायटियों का मतलब छोटे से एरिया में उसको लगा परीक्षण करता हूँ कि ये इसका वैरायटी कैसा है, आने वाले टाइम में हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अच्छा, खेत के तैयारी के दौरान इसमें क्या किए थे आप? पहले तो इसमें गोबर डालते हैं। पहले जब खेत की जुताई होती है तो इसमें गोबर, मुर्गी का बीट, पहले मिट्टी को जांच करवाते हैं लैब में, उसमें क्या पाया जाता है, कितने पोषक तत्वों की कमी है, उस हिसाब से बेसल डोज तैयार किया जाता है। अच्छा अच्छा। और लगभग 10 कट्ठा में 1 ट्रॉली गाय का गोबर, भैंस का गोबर जो भी मिलता है वो देते हैं। अच्छा। और उसके बाद बेसल डोज में सिंगल सुपर फास्फेट, पोटास, यूरिया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सबको मिक्स करके और उसको
खेत में बिखेर के फिर बेड बनाते हैं। वो ट्रैक्टर से बेड मेकर से बेड बनाया जाता है। अच्छा। उसके बाद मल्चिंग डालते हैं पाइप डाल के ड्रिप का, और उसके बाद प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करते हैं, खुद तैयार करते हैं नर्सरी। मतलब ये पौधे का आप नर्सरी तैयार किए थे? खुद तैयार किया। उसके बाद इसको आप पौधरोपण किए? पौधरोपण किए थे। अच्छा अच्छा। तो दूसरी बात किसान भाइयों को ये बताइए आप कि जब आप इसको पौधरोपण कर दिए तो पौधरोपण करने के बाद इसमें जो आप बेसल मतलब जो आप शुरुआत में इसमें इसका जो पोषक तत्व दिए आप, वो कितने दिन पे और पानी वगैरह आप कितने दिन पे स्टार्ट किए देना? जैसे ही जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो सबसे पहले ड्रिंचिंग है, 3-4 ड्रिंचिंग किया जाता है। अच्छा। और ड्रिंचिंग के दौरान जैसे कि आप प्राइमरी स्टेज में जब पौधा है, जब आप ट्रांसप्लांट किए हैं तो सबसे पहले फंगस का डर होता है। अच्छा। क्योंकि बेड में नमी होता है और उसमें फंगस लगने का डर रहता है। अच्छा। तो सबसे पहले आप ड्रिप के माध्यम से ट्राइकोडर्मा ब्रीड भी छोड़ा जाता है। ट्राइकोडर्मा का पहले इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और नहीं तो हर पौधा के पास जैसे कि मैनकोजेब कार्बेंडाजाइम, उसका ड्रिंचिंग करते हैं हर पौधा के पास 50 ml 60 ml। अच्छा। ताकि उसके जड़ के पास जो जड़ के आसपास का जो एरिया वो अच्छी तरीके से गीला हो जाए ताकि उसमें फंगस नहीं लगे। अच्छा। उसके साथ जैसे हर 5 दिन पे ड्रिंचिंग किया जाता है। तो हर 5 दिन पे चेंज करते हैं। जैसे पहला बार अगर फंगीसाइड दिए हैं, फंगीसाइड के साथ स्टार्टर में देते हैं 19-19-19 NPK वाटर सोलुबल, और दूसरे बार देते हैं 19-19 के साथ ह्यूमिक एसिड। अच्छा। जो रूट को डेवलप करता है। उसके बाद फिर अगला जब ड्रिंचिंग किए तो 12-61 का किए, जो पौधे के विकास के लिए बहुत जरूरी है। 12-61 के साथ उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिक्स कर देते हैं। अच्छा। जिसके बाद 3-4 ड्रिंचिंग करते हैं। जब पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तब ड्रिप के माध्यम से, जब ड्रिप के थ्रू ही 12-61, 0-52-34 NPK के जितनी भी वैरायटी हैं जो जिस स्टेज में दिया जाना चाहिए उस स्टेज में 13-0-45 ये सब ड्रिप के माध्यम से चलाते हैं। मतलब ड्रिप का माध्यम यही हुआ कि वहाँ पे पानी वगैरह स्टोर रहता होगा, जहाँ से पानी आता होगा? बोरवेल से चलता है। बोरवेल से चलता है। बोरवेल से जो पानी आता है और भेंचुरी होती है उसमें जो भी खाद वगैरह खाद डाल दिए मिक्स करके, और भेंचुरी जब चालू करते हैं उसमें से ऑटोमेटिक उठाता है और पूरे प्लॉट में प्रॉपर तरीके से, ये नहीं एक रेशियो में, एक रेशियो में, एक पौधा के पास ज्यादा गिरा अगला पौधा के पास कम गिरा, पूरे प्लॉट में बराबर जाएगा। अच्छा अच्छा। दूसरी बात ये बताइए भैया लोग को कि इसमें बीमारी आने का कौन सा बीमारी आने का चांस रहता है? मिर्च का जो है मुख्य रूप से जो मिर्च में बीमारी आती है वो थ्रिप्स माइट। ये जो मिर्च का है जो वायरस, ये सबसे खराब बीमारी है और इसको कंट्रोल जिस किसान ने कर लिया वो मिर्च का बादशाह एकदम से। हाँ एकदम। अच्छा, इसकी पहचान का है जो ये थ्रिप्स और जब माइट से आता है? इसमें जो पत्तियां हैं ऊपर की ओर जो मूर्ति है कुछ नीचे की ओर मूर्ति है। तो जो नीचे की ओर मूर्ति है वो माइट से, ऊपर की ओर मूर्ति है वो थ्रिप्स है। दोनों का अलग अलग, मतलब उसी को कोढ़पन बोलते हैं। कोढ़पन, भंगुरी जिसको हम लोग बोलते हैं। और उसमें पौधा रुक जाता है एकदम, पौधा का ग्रोथ रुक जाता है, फलन क्षमता कम जाता है, फल छोटे आते हैं। अच्छा। पूरी तरह से फसल बर्बाद हो जाता है। तो इस बीमारी को आने से पहले ही किसान को मजबूती रहना पड़ेगा, दवा देता रहना पड़ेगा। जैसे कि एक ही दवा का इस्तेमाल करने का कई नियम है। जैसे कि आप एक ही दवा अगर बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो पौधे में जो वायरस है वो उसका रेसिस्टेंस बना लेते हैं। अच्छा। और जब रेसिस्टेंस बना लेते हैं तो वो दवा काम नहीं करती है। इसलिए दवा का जो है टेक्निकल वो बार बार चेंज होना चाहिए। जैसे कि थ्रिप्स है तो उसमें मैं जो सजेंटा का पेगासस यूज करता हूँ। अच्छा। और एक्शन गोल्ड इस्तेमाल करता हूँ। इस तरीके से जो फिप्रोनिल है, इमामेक्टिन बेंजोएट है जो मोटा कीड़ा का साथ महीन कीड़ा का भी काम करता है। तो कई जो है रासायनिकों का इस्तेमाल किया जाता है इससे निपटने के लिए। अच्छा। तो पौधा लगाने से लेके अब फलन तक ये बीच में जो आप पानी लगाते हैं कितनी बार लगाते हैं? पानी ड्रिप में गिना नहीं जाता है। अच्छा। ड्रिप में मॉइस्चर देखा जाता है। मॉइस्चर बेड के अंदर आपका नमी होना चाहिए बस। मतलब मौसम के हिसाब से, अगर मौसम बहुत तेज धूप वाला है, गर्मी है, टेम्परेचर बहुत है तो आपको हर 2 दिन पे आधा घंटा 1 घंटा ड्रिप चलाना होगा। अच्छा। लेकिन अगर मौसम ठंडे का आ गया है, पूरा कोहरा घना कोहरा है तो आप 5 दिन 6 दिन पे भी ड्रिप चलाइए। तो ये आपका मिर्चा कई दिन बाद टूटे लगावे के बाद नहीं है? जैसे कि मिर्च की जो वैरायटी पर डिपेंड करती है। जैसे कि VNR की 60-13, अच्छा, वो 45 दिन में ट्रांसप्लांट के 45 डेज बाद हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वही अगर बात करते हैं नामधारी की 35-72 की तो वो वैरायटी 60 दिन तक लेती है। 60 से 65 दिन बाद टूटना चालू होती है। अच्छा, दोनों वैरायटी में अंतर हो जाता है? अंतर क्या है दोनों वैरायटी? अंतर क्या है कि जो 60-13 वैरायटी है वो उसके पास क्षमता है गर्मी सहने का। अच्छा। और गर्मी के अनुकूल वो है। इसलिए गर्मी में 60-13 में जो आप हार्वेस्टिंग है 10 से 12 दिन के बीच में ले सकते हैं। लेकिन जो 35-72 है वो ठंडा के लिए। अच्छा। अगर आप गर्मी में लगाते हैं उसको अर्ली लगाते हैं तो उसमें थ्रिप्स का बीमारी है जो पहले अटैक करता है। अच्छा। तो मौसम के हिसाब से वैरायटी है। पहले लगाना है जून जुलाई में लगाना है तो 60-13 लगाइए। अगर आपको अगस्त सितंबर में लगाना है तो 35-72 लगाइए। अच्छा। 35-72 जो है ठंड में अच्छा फलती है। अच्छा। जब घना कोहरा आ जाता है, ठंड
जब टेम्परेचर 20 के नीचे आ जाता है तब 35 पत्ता फलती है। अच्छा। लेकिन 60 तरफ नहीं फलती है। अच्छा। वो फिर 1 महीना तक नहीं फलती है। एक महीना पे हार्वेस्टिंग होती है। जो मिर्च गर्मी के दिन में 12 दिन पे टूट रही थी वो ठंडा के दिन में 1 महीना में टूटेगी। डबल का अंतर। हाँ, डबल का अंतर हो जाता है, क्योंकि वो उसके पास ठंडा सहने का क्षमता नहीं है। अच्छा भैया लोग को ये बताइएगा कि आप कितना पौधा लगाए हो मिर्च के? जैसे ये जो पौधा है 1 एकड़ में, एरिया कितना है? 1 एकड़ में आपको 12,000 से 13,000 पौधा ट्रांसप्लांट करना होता है। अच्छा। पौधे के बीच की जो दूरी है वो आपको 40 सेंटीमीटर होती है। और एक बेड पे जिग-जैग तरीके से 2 रो। ये चीज तो हम देख रहे थे कि आप एक ही बेड पे और आगे पीछे करके पौधा लगाए हैं। जिग-जैग तरीका से आगे पीछे करके 2 रो बनाया जाता है। अच्छा अच्छा, इसमें कुछ फायदा भी रहता है इस तरीके से लगाने से? जिग-जैग तरीके से है कि पौधा का जो ब्रांचेस जो निकलते हैं उसको प्रॉपर जगह मिलता है। अगर एक के बगल में एक है तो इसके तना आपस में भिड़ जाएंगे। अच्छा। लेकिन अगर आगे पीछे है, गैप को फिल कर रही है तो वो प्रॉपर तरीके से उसका ब्रांच का डेवलपमेंट होता है। अच्छा, इसको कटिंग वटिंग भी किए थे शुरुआत में? कुछ प्लॉट में जो ग्राफ्टिंग जिसको बोलते हैं 3G कटिंग 4G कटिंग कुछ किसान बोलते हैं, मैंने भी यूट्यूब वगैरह पे देखा था। तो मैंने ट्राई किया था कुछ कटिंग करके। कटिंग करने से जो ब्रांच ज्यादा निकलते हैं पौधे की हाइट कम जाती है। अच्छा, तो फलन में कुछ अंतर आता है? फलन में जैसे पौधा का ज्यादा घना हो तो फलन में बढ़ती है। लेकिन वैरायटी के हिसाब से वो कटिंग जरूरी है। अच्छा, इसका मार्केट बाजार कैसा रहा था? मार्केट जो है मिर्च का हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं। मिर्च का जो रेट है हर फसल हर सब्जी के हिसाब से अच्छा रहती है। अच्छा। हाँ, मिर्च में 2-3 साल से किसी भी किसान को आप नहीं सुने होंगे कि घाटा हुआ है। अच्छा। मिर्च क्रॉप है कि मान लीजिए रेट डाउन हो गया 1 महीना के लिए 15 दिन के लिए तो किसान छोड़ देते हैं, तोड़ते ही नहीं है। ये टमाटर नहीं है, बैगन नहीं है कि गल जाएगी सड़ जाएगी। इसको रोका जा सकता है। अच्छा। और रेट की बात जहाँ 2-3 साल में मैंने देखा है कि इसका मैक्सिमम रेट इस बार तो 100 तक गई है, 100-110 तक गई है किलो में। हाँ, किलो में 100-110 तक किलो में गई है। रेट है जो ऊपर नीचे होते रहती है, फिर भी जो न्यूनतम है 25 से नीचे नहीं जाती है रेट। अच्छा, आपके 25 तक तो जाती है। हम ये देख रहे हैं कि आपका इलाका में यहाँ अधिकतर मिर्च की खेती है, तो मार्केट में है कि कोई दिक्कत तो नहीं है? मार्केट का इधर मार्केट ठीक है। हाँ, मार्केट जैसे है कि हम लोग मंडी नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ व्यापारी आते हैं, मंडी के रेट से 1 रुपया 2 रुपया कम लेती है। हम लोग को कोई टेंशन नहीं रहता है। यहीं वजन हो जाती है खेत पे ही, और खेत पे ही गाड़ी आती है, खेत पे ही लोड हो जाता है। व्यापारी जो रेट सुबह में तय कर दिया 25 रुपए 28 रुपए उस रेट में वो लेके जाती है। मंडी में उसका पकड़ कई मंडी में होती है, 3 मंडी 4 मंडी में होती है। वो अपने हिसाब से मंडी में भेजते हैं रेट पता करके, उनके पास ज्यादा अनुभव है। अच्छा। क्योंकि वो दिन रात मंडी घूम रहे हैं। अच्छा। किसान के पास उतना वक्त नहीं है कि वो मंडी जाए, खेत देखे, हार्वेस्टिंग करे। तो बहुत सारे व्यापारी आते हैं, 2 रुपया कम रेट में लेते हैं। अगर मंडी में बिक रहा है 28 रुपए तो यहाँ लेंगे 26 रुपए। 2 रुपये उसका प्रॉफिट होता है, उस हिसाब से वो लोग अपना सेल करते हैं। उसमें आपका ये आने जाने का भी खर्चा बचता है। हाँ, आने जाने का टाइम बचता है, किराया भाड़ा जो भी है। मंडी का क्या है कि कभी कभी लॉस भी हो जाता है। अगर वो लॉस होता है वो उनका होता है। हाँ, ये सिस्टम हमारे तरफ सही है। लेबर वगैरह की दिक्कत तो नहीं होता है? लेबर का दिक्कत जैसे अभी दिक्कत हो रही है। अभी मिर्च मेरा फरा हुआ है, फिर भी नहीं देख रहे हैं कि बहुत मिर्च लगा है, टूटने लायक है इसमें। हाँ, लेकिन नहीं टूट पा रहा है क्योंकि अभी गेहूं का जो है कटनी चालू है। अच्छा। तो जो भी लेबर होते हैं अभी पहले गेहूं काटने में लगे हुए हैं। अच्छा। इस कारण से दिक्कत हो रहा है। अच्छा, इस पौधा में अब ये तो लास्ट चल रहा है ना? हाँ, लास्ट है। इसके बाद तो ये जो लाल मिर्च हो गया पक गया है वो क्या कीजिए लास्ट में? जैसे कि अब लेबर नहीं मिल रहा है तो हमारे पास जैसे कि अभी जो रेट है 25 का चल रहा है, तो अभी अगर हरा टूट जाता तो सही रहता है। खत्म होता, बार बार मौसम देख रहे हैं आप लोग, पूरे भारत वर्ष में मौसम कैसा है, कभी आंधी तूफान बारिश होता है। इस समय तो हर जगह कुछ ना कुछ जगह वही है। तो अगर नहीं टूटेगी, ये लाल होगी, इसको हमको छत पे सुखाना होगा। अच्छा। छत पे सुखाने के बाद ये फिर लाल मिर्च के रेट में मतलब मसाले में चला जाता है, जो समय उसका भाव होगा उस हिसाब से, तो वो भी बिक जाता है आसानी से। आसानी से बिक जाता है, वो भी कहीं जाना नहीं पड़ता, गाँव में ही व्यापारी जाते हैं। अच्छा अच्छा, अब थोड़ा ये चर्चा आपसे करेंगे हम कि बीच बीच में आप पपीता लगा दिए 8-8 फीट की दूरी पे, तो पौधा सब उखाड़ लेंगे इसका? हाँ, मिर्च पूरा हटा लेंगे। हाँ, मिर्च का पौधा हटा लेंगे। उसके बाद फिर इसकी साफ सफाई करेंगे अच्छे से। अभी जो है सिर्फ मिर्च हटाया जाएगा, मल्चिंग इसमें रहेगा। मल्चिंग आपका मल्चिंग रहेगा क्योंकि मल्चिंग में ड्रिप डाला हुआ है। और अभी गर्मी का दिन है, गर्मी में पपीते को जो है जो मॉइस्चर चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए हमको ड्रिप रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ड्रिप भी हटा देते हैं तो इसको फिर फ्लड इरिगेशन करना होगा। फ्लड इरिगेशन करने में हमको हर 2 दिन 3 दिन पे मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा। अभी ड्रिप लगा हुआ रहेगा, लेकिन इसमें हम बताएं जैसे पहले आपको कि इसमें हम हल्दी का इंटरक्रॉपिंग करते हैं। अच्छा। क्योंकि बीच का जो एरिया खाली है वो किसी काम का नहीं है। पपीते का पौधा जो नीचे का एरिया खाली रहता है तो इसमें आप लत्ती वर्गीय
भी ले सकते हैं। अच्छा। लेकिन अभी मेरा मिर्च लगा हुआ, अभी हम इसमें कुछ नहीं ले सकते हैं। 1 महीने बाद ये पौधा बड़ा हो जाएगा, बीच में छांव आ जाएगी, इसलिए हम हल्दी जो है छांव में भी अच्छा प्रोडक्शन देती है। अच्छा। इसलिए इसमें हम हल्दी प्रीफर करते हैं लगाना। अच्छा। और बीच में जब पूरे खेत को, छोटा गाड़ी जो होता है पावर टिलर, बीच में घुसा कर पूरे जुताई कर देते हैं खेत को। अच्छा। जुताई करने के बाद गोबर वगैरह जो भी है उसको दे के फिर हल्दी लगाते हैं। यहाँ सीधी जानकारी दिया जाए एकदम से कि फ्लड इरिगेशन यानी खुला सिंचाई एक तरफ से, या फिर आप जैसे ड्रिप लगाए हो पाइप द्वारा, फायदा यम्मा है कि फायदा उम्मा है, नुकसान क्या है और फायदा क्या है, ये का बतावा जाए। ड्रिप जो टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत फायदा है। अच्छा। किसान को बहुत राहत है, बहुत फायदा है, पौधे के लिए बढ़िया है। हर तरीके से ड्रिप इरिगेशन का प्लस पॉइंट है, नेगेटिव इसका कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। फ्लड में क्या होता है कि वही मरने का ज्यादा चांस, ज्यादा पानी हो गया तो फिर पौधा जो रूट डंपिंग ऑफ होती है, कॉलर रूट वगैरह जो आते हैं वो आ जाते हैं। पानी ज्यादा खर्च होता है फ्लड में, ज्यादा खर्च, पानी कम खर्च होता है, मेहनत भी लगती है और सिंचाई करो। अच्छा, एवरेज औसत बतावा जाए तो मोटा मोटा 5 बीघा लगाए हो मिर्च, मतलब फायदा रहा कि नुकसान रहा? फायदा 3 साल से हमेशा फायदा रहा। लगभग कितना फायदा निकल गया मोटा मोटा एक अंदाजा? जैसे 10 से 12 लाख रुपया का जो है, मतलब कि रेट ऊपर नीचे मिला के एवरेज हो जाता है, नहीं है। अच्छा। उतना आराम से लेबर तेबर काट कूट के, और जो भी ये फर्टिगेशन का है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड, सब काट कूट के 10-12 लाख रुपया बच जाता है। पौधरोपण से लेकर लास्ट तोड़ाई तक जितना भी खर्चा हुआ, सब काट पीट के 10 से 12 एकदम कोई आसानी, मतलब बहुत ही आसानी से आ जाता है। अच्छा। सिर्फ मिर्च से। और अब हम बात की पपीते की, तो कुछ एरिया में मेरा जैसे कि 1 बीघा के आसपास पपीता भी होता है, तो उस हिसाब से 2-3 क्रॉप लगाते हैं, बैगन भी लगाते हैं। अच्छा। तो उस हिसाब से मिर्च का हम बात कर रहे हैं सिर्फ। अच्छा। और मार्केट में मिर्च का कोनो दिक्कत नहीं? कोनो दिक्कत नहीं। और मार्केट करे के लिए आपका दूर जाएगा नहीं पड़ता? दूर जाएगा, खुद चला, खुद यहीं व्यापारी आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। भैया हम आपके खेत में यहाँ देखे हैं कि आप खेत में यहाँ कहीं कहीं आप पीला वाला स्टिकर और नीला वाला स्टिकर लगाए हो, और साइड साइड में गेंदा के फूल लगाए हो आप। तो ऐसे मतलब ये मतलब क्या है मिर्च के खेत में आप लगाए तो क्या मतलब? जैसे कि जो मेन बीमारी हमने बताया कि जो थ्रिप्स और माइट्स पे जो कंट्रोल कर रही है वो मिर्च का बादशाह है, तो उसी का ही एक पार्ट है। अच्छा। जैसे कि बीमारी आने से पहले जो प्रिवेंटिव होता है उसकी तैयारी है ये। अच्छा। बीमारी आने पे तो स्प्रे करना होगा, रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करना होगा, खर्चा बढ़े, वो आए ही नहीं। अच्छा। इसके लिए क्या है, जो थ्रिप्स माइट्स है, जो वायरस होती है, और ये खुद ब खुद नहीं फैलती है, इसे फैलाने के लिए व्हाइट फ्लाई, उड़ने वाले कीट पतंग वो फैलाते हैं। अच्छा। तो उस हिसाब से है जो पीला और नीला, ये 2 येलो स्टिकी ट्रैप आते हैं। अच्छा। जिसमें ग्लू लगा हुआ होता है, और व्हाइट फ्लाई को पीला बहुत पसंद है। अच्छा। उस पे जाकर चिपक के रह जाता है। अच्छा। उसकी आबादी नहीं बढ़ती है, वायरस नहीं बढ़ता है। अच्छा। दवाइयों का खर्चा कमता है, आमदनी बढ़ती है। रहा गेंदे के फूल की बात, तो हमने प्लॉट के चारों तरफ गेंदे के फूल, बीच में 1 रो गेंदे का फूल लगा रखा है। अच्छा। जिसका फायदा ये है कि जब इसमें फ्लावरिंग आती है पीला पीला, तो व्हाइट फ्लाई जितने भी होते हैं वो मिर्च के तरफ आकर्षित ना होके वो फूल की तरफ आकर्षित होते हैं, सब उसी पे चल जाते हैं। उसी पे चले जाते हैं। अच्छा। मिर्च सुरक्षित रहती है, मिर्च में थ्रिप्स कम आती है, माइट्स कम आती है, और हम स्प्रे करने से बचते हैं, पेस्टिसाइड का यूज कम करते हैं। अच्छा। तो इसीलिए आप चारों तरफ गेंदा का फूल लगाते हैं। अच्छा, जो नीला वाला स्टिकर लगाए हैं वो कौन से, मतलब? जैसे कि व्हाइट फ्लाई को पीला पसंद है, बहुत सारे उड़ने वाले कीट है जिसको नीला पसंद है। अच्छा। जो नीले वाले है, मक्खी जो बड़ा बड़ा होता है, मक्खी टाइप का, वो उस पे जाके चिपकते हैं। अच्छा। आप उसको देख सकते हैं, उसमें महीन उजला उजला होगा, लेकिन उसमें बड़ा बड़ा कीड़ा होगा। अच्छा। 2 आते हैं, एक फेनोमेन ट्रैप आता है। अच्छा। फेनोमेन ट्रैप भी है जो कई तरीके के कीट को आकर्षित करता है और उसको अपने अंदर कैद करता है और उसको कंट्रोल करता है। अच्छा। तो ये जो है कीट प्रबंधन बहुत जरूरी है, कीट के कारण ही वायरस फैलता है। अच्छा। अगर कीट प्रबंधन सही तरीके से किया जाए तो हमें लगता है कि थ्रिप्स माइट आएगा ही नहीं। अच्छा। तो मतलब इसको आप लगाए हैं, तो आप रासायनिक दवा जो है कीटनाशक, उससे आपके कम खर्चा बैठता है। कम खर्चा, मतलब ये किसान का बहुत बड़ा फायदा है। फायदा है। अच्छा। दूसरी बात हम आपसे ही जानकारी लिए भैया कि आपके खेत में हम देखे ना 1-2 जगह का लगभग मेड़ के किनारे जैसे ये सब लगा है आपका, तो इसका क्या मतलब है? आप यहाँ पे भी लगाए हैं, जैसे कि उसके बाद यहाँ पर भी लगाए हैं आप? स्प्रे करते हैं। हाँ। तो स्प्रे के टाइम में हम स्प्रे करते हैं HTP पाइप से। अच्छा। जिसमें 200 फीट 250 फीट पाइप होती है, दवा का स्प्रे करते हैं। दवा का स्प्रे करते हैं। अच्छा। तो जब इस रो से हम आ रहे हैं दवा देते हुए, तो जब अगले रो को चेंज करते हैं तो पाइप को इसमें अच्छा सपोर्ट करके देते हैं ताकि फसल कम नुकसान हो। मतलब वो पाइप पौधे के ऊपर ब्रांच न टूटे, तो इसलिए आप पूरा मेड़ पे लगा रखे हैं। पूरा मेड़ पे
अच्छा। बीच बीच में अच्छा ये राउंड है, मतलब इसमें पाइप आप फंसा दिए। हाँ, तो अगर पाइप सीधा है हाँ, तो इसी पे पाइप फंसा रहेगा, उसके बाद आगे नहीं जा सकते हैं आराम से, पौधे के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तीसरी बात हमको ये बताइए आप कि हम ये आपके खेत में देख रहे हैं एक चीज कि इस समय लास्ट में घास बहुत आ गया है, तो क्या ये मतलब अभी लास्ट समय है मिर्च का? देखिए, जैसे कि जब हम मिर्च लगाते हैं तो उस टाइम बीच बीच में जो पैराक्वाट एक दवा आती है उसका स्प्रे करते हैं, घास साफ रहती है। लेकिन ये लास्ट है, अब ये भी जो भी फल देख रहे हैं ये सब रेड होगा, लाल होगा, उसके बाद टूटेगा, खेत खाली होगा। अच्छा। इस कारण से अब इसमें दवा देने से कोई फायदा है नहीं, अब खेत की जुताई ही होगी तो घास ऐसे घास हो रहती नहीं है। अच्छा। घास से भी दिक्कत है, घास में भी कीट पतंग बहुत रहते हैं और कीट पतंग की जनसंख्या बढ़ती है घास से। अच्छा। तो साफ ही रखते हैं। अच्छा। देखिए इस प्लॉट में देखिए आपको साफ नजर आ रहा है। हाँ, बीच बीच में तो है साफ। हाँ, बीच बीच में साफ है। थोड़ा पास में आइएगा, थोड़ा भैया लोग को लास्ट में एक ऐसा जानकारी दीजिएगा कि जिससे उनको भी जैसे खेती करते हैं इससे पहले उनको बड़ा डर रहता है कि इसमें करेंगे तो होगा क्या। तो इसमें मिर्च के बारे में एक बहुत छोटा सा एक सटीक जवाब दीजिए, उनको बताइए कि मतलब इसमें किस तरह की हम सावधानी बरतें तो आगे चल के दिक्कत ना हो, आसानी से हम फलन ले सकें और अच्छा पैसा, मोटा पैसा कमा सकें। मिर्च की खेती या किसी भी प्रकार की खेती हो, हर खेती में खेती जो है परंपरागत तरीके से जो किया जाता था, पहले के लोग करते थे। खेती के जो लोग हैं जो खेती नहीं समझते हैं, खेती एक विज्ञान है, इसे समझना कहाँ पे लॉस हो रहा है, किस कारण से लॉस हो रहा है, ये समझना जरूरी है। गलतियों से इंसान सीखते हैं। ठीक है, अगर मैंने भी बहुत गलतियां सीखा है, गलती होती है तो हम ढूंढना है कि कैसे ये हुआ। अच्छा। आखिर ये पौधा सूख क्यों गया, किसकी कमी थी, कौन सी बीमारी आया इसमें। अच्छा। ताकि अगले बार इसे हम बच सकें या ज्यादा फलन नहीं हुआ। हाँ, खेती ऐसा फील्ड है, आपको इसमें हर उम्र में सीखने को मिलेगा। अच्छा। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि हम पूरी तरह से कृषि में महारत हासिल कर चुके हैं। हर स्टेज पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, चलिए, तो भैया का अगर जानकारी अच्छा लागू भैया, तो भैया के जानकारी को यहाँ आप लोग कवर की जाए, अच्छे से देखा जाए और कमेंट में यहाँ जरूर बताओ जाए कि भैया के जानकारी लगा कैसा है, जानकारी दी तो। और इनके हर एक तरह के वीडियो खेती बाड़ी से संबंधित आप लोग के भी, और इनके जानकारी के यहाँ आप लोग वही चीज का यहाँ कमेंट में यहाँ डाला जाए कि इनके जानकारी से अच्छा प्रभाव पड़ा कि कुछ ना कुछ और बदलाव करे की जरूरत है। अगर कुछ और बदलाव करे की जरूरत है, भैया से अच्छे जानकारी लेकर फिर आप लोग का दिए काम कोशिश करबे। भैया लोग नमस्कार। नमस्कार।